अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो चुका था, अभी तक तमाम दोस्त सोए हुए थे। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा बहुत मज़ेदार धूप निकली हुई थी। तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने जल्दी से दांत साफ़ किए, फ्रेश होकर ज़ुबान को बोला कि आग जलाओ, क्योंकि हमारी गैस कल ही ख़त्म हो चुकी थी। कल के व्लॉग आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए। तो हमने जल्दी से चाय की तैयारी की। तो आग बहुत तेज़ थी, तो चाय जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। इसमें हमने चीनी पत्ती डाली। तो थोड़ी ही देर के बाद चाय बनकर तैयार हो गई। उसके बाद हमने पेड़े किए हुए थे, तो अभी पराठे बनाने पे भी टाइम लगना था, तो हमने जल्दी जल्दी अपने पराठे तैयार किए। हम 4 बंदे थे, दो दो पराठे फ़ी बंदे को आएंगे, तो हमने 8 पराठे तैयार करना थे। तो ज़मान ने बहुत मज़ेदार पराठे बनाए थे, ये आप देख सकते हैं। पराठे अचार के साथ हमने सुबह सुबह खाए, उसके साथ चाय पी और चाय पीते हुए हमने सुबह का नज़ारा किया। बहुत मज़ेदार धूप निकली हुई थी, सारे दोस्त काम काज में लग गए। तो सुबह का आगाज़ हो चुका था। फाइनली हमने अपने काम काज शुरू कर दिया। ये ज़मान ने फिर से फर्मा को रंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने फिर से फर्मा फिट करना शुरू कर दिया। तो इनको काम करता छोड़ मैं ऊपर गया, तो क्योंकि सरिये वाले भी आ जाने थे, हमने लेंटर डालना था। ये स्लैब है, इसका लेंटर हमने दूसरे लेंटर से पहले डालना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो दूसरा लेंटर, उसकी अभी तक शटरिंग नहीं हुई। खैर, शटरिंग वाले भी अपने काम काज में मसरूफ़ थे, तो उनको काम काज करता देख मैं नीचे आया, तो मैंने चाय की तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो चाय बनने में नॉर्मल 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो चाय बन कर तैयार हो चुकी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। चाय बहुत अच्छी शेप में तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने चाय कप में डाली और चाय तमाम भाइयों को पेश की। और आप ये देख सकते हैं, ऊपर बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा था, तो सरिये वालों को, शटरिंग वालों को भी चाय दी। उसके बाद हम सब दोस्तों ने मिलकर चाय पी और ऊपर सरिये वालों के हालात देखने गए, तो सरिया वो लोग लगा के जा भी चुके थे, क्योंकि तकरीबन 12 बज चुके थे। उसके बाद शटरिंग का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और वो भी चले गए। तकरीबन दिन के 12 बज चुके थे और जब मैं नीचे आया, तो ज़मान साहब ने बोला, जी हमें तो खाना चाहिए, खाना चाहिए। उसके बाद मैंने तकरीबन सब्ज़ियाँ काटना शुरू कर दी। तो आज हम बनाने लगे थे दाल चना। उसके बाद क्योंकि हमारी गैस ख़त्म हो चुकी थी, मैं बाहर गया, मैंने लकड़ियाँ, तो लो जी लकड़ियाँ ढूंढ के मैंने लाई और फिर से आग जलाई, क्योंकि ये आग जलाना बहुत बड़े अजाब का काम था। उसके ऊपर देचका रख के उसमें हालत फुल टाइट हो चुकी थी, लेकिन मरता क्या ना करता, खाना तो है, पेट तो साथ लगा हुआ है। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें प्याज अदरक जो कुछ मैं डाल सकता था मैंने डाला, क्योंकि मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। तो मैंने दाल में पानी जो था वो निकाल दिया और उसके बाद दाल मैंने देचके में डाल दी और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। लेकिन आग बहुत तेज़ थी, तो ये दाल जल्दी पक जानी थी। उसमें मैंने खूब सारी मिर्ची डाली और खूब सारा पानी ठोक दिया। उसके बाद मैंने तकरीबन इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ा। ये देख सकते हैं, तो दाल तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पानी मैंने दबा के डाला था। तो पानी इसको सुखाने के लिए इसको तकरीबन 10-20 मिनट और छोड़ना था। तो तकरीबन पानी अभी था ही, लेकिन दाल पक कर तैयार हो चुकी थी, तो जो बन गया था वो बन गया था। अज़हर भाई रोटी के मास्टर, उन्होंने पेड़े तैयार कर लिए और रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। तकरीबन 12:30-1 बज चुका था और सबको भूख लगी थी, तो हमने खाना दबा कर खाया। उसके तो खाने के बाद सारी लेबर काम पे लगी। फिर हमने गो करनी थी, क्योंकि ऊपर वाला पिलर हमने बनना था, वो भी बहुत मुश्किल काम था और धूप भी सही से निकली हुई थी। तो उसके बाद हमने गो की तैयारी शुरू कर दी। गो में भी अभी 1-2 घंटे लगना थे। ये भी बहुत मुश्किल काम है और बहुत रिस्की है। अगर ज़रा सी गो हिल जाए, तो एक मिस्त्री या एक मज़दूर की जान भी जा सकती है, या टांग और बाजू टूट सकती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो इतनी देर में मुझे याद आया, मुझे और सीमेंट लाना था, क्योंकि मुझे 60 बैग की ज़रूरत थी और मेरे पास फिल वक्त 20 बैग थे, क्योंकि हमने 2 दिन के बाद स्लैब का लेंटर डालना था और सीमेंट कम था। तो मैं निकल पड़ा गाड़ी को लेकर और एक मज़दूर को साथ लेकर। तो 5 मिनट ड्राइव के बाद हम तकरीबन जीटी रोड पे पहुंच चुके थे। आप स्वावा शहर का नज़ारा कीजिए। स्वावा शहर बहुत खूबसूरत शहर है और ये भी तहसील में आता है। हमारी तहसील तो गुजर खान है, लेकिन ये भी बहुत प्यारी तहसील है। तो गाड़ी में सीमेंट लोड हो चुका था। इतनी देर में इमरान ने बोला मुझे प्यास लगे, तो मैंने इसके लिए पेप्सी खरीदी, बल्कि 1 लीटर वाली बोतल ले ली, क्योंकि हमारे 2 दोस्त काम पे भी थे। जब हम वापस आए, तो हमारे दोनों मज़दूरों ने मिलकर ये सीमेंट उतारा। एक एक बोरी वो उठा के ला रहे थे जैसे हलवा है। उसके बाद हमने सिलेंडर भरवाना था, वो हम भरवा चुके थे, क्योंकि हम आग जला जला के तंग आ चुके थे। उसके बाद ठंडी पेप्सी हमने ठंडे मौसम में बैठ के शाम के टाइम पी और उसके बाद हमने तकरीबन खूब इंजॉय किया। 5-10 मिनट बैठने के बाद हमारा काम जो पेंडिंग में था उसको हमने करना था, क्योंकि शाम होने वाली थी और छुट्टी का हमें बेताबी से इंतज़ार था। तो उसके बाद जो काम पेंडिंग था उस काम को हमने फ़ाइनल करना था। उसके बाद मैं छत पर गया, तो मैंने देखा तकरीबन 2-3 मिनट का और काम था। तो उसके बाद हमने जो माल तैयार करना था उसको भी इसमें डाल के हमने तकरीबन काम को शाम से पहले पहले फ़ाइनल करना था। तो थोड़ी ही देर में काम फ़ाइनल हो चुका था और काम ख़त्म करके हमने जो हमारे औजार थे उसको धोना स्टार्ट कर दिया। तो औजार साफ़ कर चुकने के बाद हमें पता लगा कि ठेकेदार साहब काम पर तशरीफ़ ला चुके हैं, मतलब मेरे वालिद साहब। तो उन्होंने काम का बखूबी जायज़ा लिया और वो ख़ास बेवल से इसी मकसद के लिए आए थे उन लोग। तो शटरिंग वाले ने भी उन्हें अपडेट दी और मिस्त्री अज़हर ने भी उनको पास खड़े होकर सारे काम के हवाले से बतलाया। तो वो काम के अपडेट जान रहे थे, तो मैंने सोचा मैं चाय बना दूं। तो उसके लिए मैंने बिना चीनी के चाय बनानी थी, क्योंकि वो चीनी नहीं पीते, तो उसमें मैंने चीनी नहीं डाली और बिना चीनी के चाय बनाई। तो 1 कप उनके लिए निकाला और बाकी हम सब चीनी वाली पीते हैं, तो हमने तो बाकी सब के लिए चीनी वाली चाय तैयार की और चीनी वाली चाय लेकर मैंने उन सबको दी। तो हमने चाय पीते हुए काम के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद बाहर देखा तो शाम हो चुकी थी और वो आए भी बाइक पे थे, तो टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा था।
तो इन्हें वापस गांव भी जाना था क्योंकि बाइक पे आए थे। तो इनको अलविदा करने के बाद हमने शाम के खाने का इंतज़ाम किया, रोटियां बनाई, पेड़े पहले से बना चुके थे और उसके बाद हमने देख सकते हैं कि रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। और सालन वही था, जो दाल थी वो दिन का बना हुआ था, ये देखे तवे पे पता नहीं क्या ही बना हुआ है। उसके बाद हमने खूब अच्छे से खाना खाया। उसके बाद चाय का टाइम हो चुका था, तकरीबन 5 मिनट के अंदर चाय तैयार हो चुकी थी और चाय हमने डाली कप में और अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर चाय पीने का फ़ैसला किया। और ये रात की चाय का अपना ही स्वाद है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।